मुंह पे मुस्कान लेके आते हैं ताकि लाश मुस्कुराती नजर आए। तो ये काम होता अंडरटेकर का। तो अंडरटेकर क्या करता था, दिस पर्सन वाज अंडरटेकर, वो लाश को बिछाएगा, उसमें इंजेक्शन लगाएगा, सारे खून को जल में बदलेगा और फिर मुंह को सिलाई करेगा ताकि लाश देखे तो मुस्कुराती नजर आए कि बंदा गया खुशी खुशी गया है भाई, खुशी खुशी गया है। हाँ, सो दिस पर्सन हु यूज्ड टू डू दिस काइंड ऑफ टास्क, somebody gave him Bhagavad Gita and he started reading Bhagavad Gita. He got changed to such an extent, उसने अपना सारा बिजनेस बंद किया और इस जगह को विशेष रूप से गंगा जल से धोया। इंडिया से गंगा जल मंगाया उसे 100 लीटर, इससे इस जगह को धोया और यहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रह इंस्टॉल किए उसने, and converted that entire campus into a temple of Shri Radha and Krishna. Can you see such a change? My God! तो इसीलिए हमारे लोअर नेचर से अगर हमें निकलना है, बाहर निकलना है हमें, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, देयर आर मेनी केस स्टडीज ऑफ कोर्स, बट वी विल टेक मोर क्वेश्चंस। In the running world, we are running. Somebody is for money, somebody for position. So, what exactly is in this age we need to focus? अच्छा, पहले मेरा आप सबसे सवाल, हम सबके जीवन के लक्ष्य अलग अलग हैं या हम सबके जीवन का लक्ष्य एक है? कौन मानते हैं अलग अलग है? हाथ खड़ा करें। सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं भाई, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। हाथ खड़ा करें इफ यू बिलीव हम सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग है। हाथ खड़ा करें। अच्छा, कौन मानता है हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है? ओ, इसमें भी लोग कहीं हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? ओके, ऑलराइट। तो हम सबके जीवन का लक्ष्य वैसे हमें अलग अलग नजर आता है कि ना, किसी को बिजनेस करना है, किसी को नौकरी करनी है, किसी को छोकरी ढूंढनी है, सबका अलग अलग लक्ष्य। तो किससे पूछे से फॉर एग्जाम्पल से आपका लक्ष्य क्या है लाइफ में? व्हाट इज योर लक्ष्य? ओके, शी इज डूइंग हर एमबीए, शी इज परसुइंग हर एमबीए। आप एमबीए क्यों करना चाहती हैं? ओके, सो दैट शी कैन अटेन द गोल ऑफ हर लाइफ। उससे क्या, वेरी गुड। उससे क्या होगा फिर? ऊपर। ओके, ठीक है, ऊपर पूछते हैं। ओके, व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ? व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ? ओके, आई कांट हियर यू। ओके, व्हाई कृष्णा? सो दैट यू कैन बी हैप्पी, राइट? हाँ, दैट्स वेरी गुड। ओके, ऑलराइट। Happy. People do shopping so that they can be happy. People do window shopping so that they can be happy. People go for a job so that they can be happy. People even take divorce so that they can be happy. Everything is for one thing, that is happiness. Even people go to toilet so that they can be, ठंड पै गई जी। So even people go to toilet to be happy. So जीवन का लक्ष्य है वो एक ही हम सबका, वो है खुशी। जो लोग यहाँ पर आए उनका भी लक्ष्य था खुशी, और जो लोग यहाँ नहीं आए, अबे छोड़ना यार, कोई इस्कॉन का प्रोग्राम है यार, पका देंगे, प्रवचन वगैरह सुनोगे यार, अबे चलना हम बाहर रहेंगे ना, we will be happy। हमारे सारे डिसीजन चलते हैं बेस्ड ऑन सिंगल क्राइटेरिया, टू बी हैप्पी। अभी बात आती है ये हैप्पीनेस की का एड्रेस कहाँ है? यूजुअली हमें लगता है कि ना, झंडे गाड़ना दुनिया में, दुनिया को कर दिखाना दुनिया में, ये देखो, एंड देन आई कैन बी हैप्पी। लेकिन दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं जिन्होंने झंडे गाड़े हैं, उसी झंडे के नीचे बैठ के दारू पीते हैं वो लोग। लेकिन पहले देसी दारू पीते थे, अब विदेशी दारू पीते हैं। सो सफलता का मतलब है योर ट्रांजिशन फ्रॉम देसी दारू टू विदेशी दारू। जोरदार तालियां। नहीं सर, नहीं, ताली नहीं बजानी है इसके अंदर, ये गलत डेफिनेशन है, ये गलत डेफिनेशन है। तो अगर खुशी इसी में, झंडे गाड़ने में ही अगर खुशी है, उनका हाल देखें जो झंडे गाड़ चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो झंडे के नीचे बैठ के दारू पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, दैट्स इट। That means वहाँ पर असली खुशी नहीं है। No doubt we have to make money, we have to maintain body, we have to maintain family, करना चाहिए, लेकिन हम सोचे यही सब कुछ है। नहीं, सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है।
इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है। We have to also take care of the soul. We all are soul. सोल के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। सोल क्या होता है? कहते हैं वो जूते के नीचे होता है, उसको बोलते हैं सोल। कौन सा सोल? कहते हैं रबड़ का सोल, पीवीसी का सोल। और स्पिरिट सोल, स्पिरिट सर स्प्राइट तो सुना है हमने, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी और बकवास। ये स्पिरिट सोल भी कुछ होती है। So first we should know about it and then we will be completely happy. So we should take care of our career pursuits, but more importantly our spiritual pursuits. They are also very important. ठीक है जी? अगला सवाल, yes. हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी सामने सामने सामने। ओके, हाँ जी बोलिए जी। yes. हाँ प्रभु जी, इस्कॉन को भी मैं अपना आइडियल मानता था और एक और हैं जो अभी शायद इस दुनिया में नहीं है, बट उनको भी मैं अपना आइडियल मानता हूँ। Okay. तो उनने कुछ इस्कॉन के बारे में ऐसा कहा है जिससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो आप तो मैं पूछिए क्या? शायद वही क्लियर करने के लिए आया हूँ। पूछिए पूछिए। तो मैं वो पहले क्लिप सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। अरे आप ही सुना दो, क्लिप का सुनेंगे, आपके मुख से सुन लेते हैं हम। बताइए क्या बोला उन्होंने? एक बार बस। राइट, ये राजी दीक्षित है ना? हाँ प्रभु। अरे आई नो दैट, आज सुबह हमने एड्रेस किया था इस बात को हमने। देखिए इस्कॉन एक अमेरिकी संस्था है जो सारा पैसा अमेरिका भेज देती है। इतना पैसा तो कोलगेट कंपनी नहीं भेजती इतना। कि सर आप डेटा कहाँ से लेते हैं आप? लेकिन आई कैन शेयर डेटा अबाउट इस्कॉन कि इस्कॉन मतलब क्या कर रहा है इंडियंस के लिए, ठीक है, इंडियंस के लिए। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, ड्यूरिंग कोविड फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस्कॉन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड 6 crore 80 lakh plates of food to the COVID victims in India. So Mr. Late Raji Dixit ji, 6 crore 80 lakh plates, क्योंकि एक प्लेट पड़ती है 20 रुपए की, थाली उसका बनाना बुनना इंग्रेडिएंट्स फिर ट्रांसफर करना, एक प्लेट पड़ती है 20 रुपए की। नाउ मल्टीप्लाई दिस 6 crore 80 lakh rupees multiplied by 20. This much money was spent by ISKCON just in India. Just in India. आपने भी ऐसा सुना है कभी किसी भूखे को ड्रोन से खाना पहुंचाया गया? ड्रोन से ISKCON ने पहुंचाया कोविड में। Somebody is quarantined on 25th floor, वो नीचे नहीं आ सकता, घर में राशन खत्म हो चुका है, दुकानें बंद हैं, वो अंदर वो भूखा मर रहा है अपने परिवार के साथ। ड्रोन से प्रसाद या 5 प्लेट, उसको फोन आया, हरे कृष्णा बालकनी में ड्रोन से प्रसाद पहुंच गया, उसको निकाल लीजिए। उसने वहां से प्रसाद निकाला है। दिस हैपेंड जस्ट इन कोविड टाइम्स, कोविड टाइम्स। ठीक है, और मैं आपसे डेटा शेयर करता हूँ। कोविड केयर सेंटर वर ओपन बाय ISKCON। और जानकर आपको बड़ी खुशी होगी, 15,000 से ज्यादा लोगों का इलाज हुआ इन कोविड केयर सेंटर्स ओपन बाय ISKCON एंड दे वर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर सारा पैसा हम ये ऐसे ही इंडियंस को लगा देंगे तो विदेश कैसे भेजेंगे बाबा? अच्छा ये भी लेके चलो एक और हाइपोथेटिकल, एक और चीज लेके चलते हैं, एक और जिस बात समझने की है। इंडिया में ISKCON कब आया? 1975 के आसपास आया, 74-75 में आया। अच्छा ISKCON खुला था 66 में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, वहाँ खुल रहा है। अगर ये एक अमेरिकन संस्था होती तो सेंटर यहाँ खोलने चाहिए थे, वहाँ बैंक अकाउंट खोलना चाहिए था। यहाँ लोगों को उल्लू बनाओ, पैसा वहाँ भेजो, ये होना चाहिए लॉजिकली भाई। लेकिन हो गया उल्टा। सेंटर कहाँ खुल रहे हैं? अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में। इंडिया में तो बहुत बाद में आया ISKCON, बहुत बाद में। तो सारी स्ट्रैटेजी उल्टी हो गई जी। सेंटर्स वहाँ खुल रहे हैं, पीपल आर सिंगिंग डांसिंग देयर। और आपको पता है हमारा मायापुर में जो मंदिर बन रहा है उसका 40% डोनेशन कहाँ से आती है? एनी गेस? चाइना से। चाइना इज सेंडिंग 40% डोनेशन फॉर ISKCON मायापुर टेम्पल। आपका फोन कौन सा है? विच इज योर फोन ब्रांड? ओप्पो सर। ओप्पो। आपने पैसा चाइना भेजा है, यू सेंड मनी टू चाइना। आशीष आप पता क्या कर रहे हो? आप देश विद्रोह कर रहे हो, क्योंकि आप पैसा भेज रहे हो चाइना, चाइना से उग्रवाद बढ़ेगा और फिर दे वुड परचेज आर्म्स एंड एम्युनिशन। इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है मोबाइल के, दूसरा ब्रांड का कोई कंपटीशन नहीं है। इंटेक्स है ना, इंटेक्स, लावा। बट सर वो फीचर्स अवेलेबल जो है वो नहीं है।
यानी फीचर्स के चक्कर में आप देश में उग्रवाद फैला सकते हो। माय गॉड, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग विद यू। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की इच्छा थी थोड़ा Q&A भगवान का नाम भी हो जाए। So this was the divine conspiracy of God. Just by purchasing electronic goods from China. प्रभु जी, हाँ जी। जैसे OMG में बताया था कि वो परेश रावल बोलता है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि तंबाकू बेचने वाला ही कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में ये भी एक आता है, तो हरे कृष्णा भी तो एक सर्विस सेक्टर ही हो गया आज। बिल्कुल, ये एक सर्विस सेक्टर ही है, 100% सर्विस सेक्टर है। आपको जानने की बड़ी खुशी होगी, हमारे हर साल गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट होगा इन जॉब। तो हमारे यहाँ पर वी हैव प्रॉपर नंबर्स, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट्स, अकाउंटिंग, एवरीथिंग इज बीइंग डन। बाकी देखो, आई कैन गिव यू ऑल दीज रीजंस, बट स्टिल आई वुड से यू शुड इन्वेस्टिगेट ऑन योर ओन। मैं आपको कहूँगा, यू कम विद स्पाई कैमरा, यू नो स्पाई कैमरा, बटन वाला, कपड़े में ऐसे लगा के आते हैं। आइए and you investigate into any of our ISKCON temples. That is what I can say. You do surprise check. और प्रभु जी, एक हाँ जी। सवाल था। हाँ जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को, जब अर्जुन ने बोला था कि मेरे सामने मेरे सब अपने ही खड़े हैं, भीष्म पितामह भी मेरे अपने ही हैं, और दुर्योधन ने भी पाप, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उसको बोल सकते थे कि तू भी संन्यास ले ले, संन्यास का मार्ग अपना ले, बट उनको बोला गया कि तू संन्यास मत ले, तू नॉर्मल लाइफ ले, बिकॉज जीने के लिए तो एवरीथिंग इज नेसेसरी। तो फिर ये मतलब एक सब कुछ त्याग के संन्यास क्यों जरूरी है? 99% लोग गृहस्थ हैं। People like me who are monks, we are 0.0000000001% people are monks. Species on extinction. विलुप्त होने वाली प्रजाति का नाम है monks. फलती फूलती प्रजाति का नाम है गृहस्थ। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम बोले भाइयों और बहनों सन्यासी बने, ऐसा हुआ क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इवन हमारे बीच में प्रभु जी भी है, आइडियल एज अ गृहस्था। Of course now he is in Manprastha life, in the sense now he is living absolutely focused 100% just on spiritual life and educating others. But there are so many ideal householders in ISKCON. तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम सबको बोल रहे हैं गेरुआ कपड़ा पहनो, जितने भी लोग यहाँ पर आए सब गेरुए कपड़े भी आए, सब मेरे से गंजे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बालों वाले भी हैं यहाँ पर, बाल बच्चों वाले भी हैं यहाँ पर, ठीक है जी। So in case you like somebody, you can get married, have children, come to temple, chant Hare Krishna, be happy, ठीक है जी। Okay, okay, अब माइक किसके पास आया? नो, ओके, आइए प्लीज। इनको दे दे माइक। यस, आइए, कम एंड आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं ISKCON से 1 साल से जुड़ी हूँ और ISKCON से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। कृष्णा ने बहुत बहुत बदल दी मेरी लाइफ। Wonderful. सब कुछ बदल दिया, अब खुशी मिलती है हर चीज़ Very करके। good.
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो पहले से करते आ रहे हैं, मतलब कृष्णा से जुड़ने के बाद सिर्फ कृष्णा ही है मेन, लेकिन अब जो पहले से करते आ रहे हैं उसको हम साथ में लेके चले, जैसे कि नवरात्रे है, नवरात्रे का फास्ट है, बहुत कुछ है, तो हम उसको साथ में लेके चले या फिर वहीं छोड़ देना चाहिए? ओके, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली ऑब्लिगेशंस बहुत स्ट्रांग है, then you can still pursuing do that and you ask माता रानी, हे माता रानी हमें कृष्ण भक्ति दीजिए, and that's perfectly okay. You ask to many demigod that give me devotion to Supreme Lord Krishna, that is okay. ठीक है? प्रभु जी एक क्वेश्चन और है मुझसे, जो काफ़ी लोग मिलते हैं वो काफ़ी शिव भक्त होते हैं, मुझसे मतलब आर्गुमेंट बहुत होता है उनका, तो एंड में मतलब मैं कुछ उनको ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, तो क्या बोलना चाहिए उन लोगों को कि ठीक है छोड़ दो, राइट? ऐसा उनको बोलिए पढ़िए श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 13 वर्स नंबर 16, 12, 13, 16, फिर बाकी चर्चा बाद में करेंगे। To begin with, I'm a big fan of yours. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में आए उसके पहले आपका जो माइंडसेट था, आप जो फील करते थे लाइफ के बारे में, जो हैप्पीनेस लेवल था, फिर हमने चैंटिंग स्टार्ट करी, 16 राउंड से ज़्यादा करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस यू फेल्ट इन योरसेल्फ, योर लाइफ, योर माइंडसेट, इंटरनल क्या डिफरेंस आपको लगा? आप बताएंगे तो शायद बहुत लोग इंस्पायर होंगे उस चीज़ से। Okay, we feel more peaceful, we feel more tranquil, we feel more focused, we feel more pure, we feel more spiritual, we feel more energetic, we feel more respectful, we feel more humble, we feel more tolerant, we feel more prideless, we feel more joyful, we feel more euphoric, we feel absolutely spiritual. बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। हरे कृष्णा। Okay, yes. हाँ जी, हरे कृष्णा। राइट हैंड साइड में। ओके जी, यस। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जैसे कि प्रभु जी करियर को लेकर और दूसरी तरफ हम माया की लातें भी खाते हैं, तो प्रभु जी हम हमारे करियर को एक नई दिशा कैसे दें? और प्रभु जी जैसे आप अब हमारी एज में जब थे तो आप कैसे इस्कॉन के साथ में, भक्ति के साथ में आप अपनी स्टडीज़ करते हैं? ओके, मैं स्टडीज़ कैसे करता था? 1.5 घंटा भगवान का नाम लेता था, फिर मैं नहा धो करके बस में जाता था कॉलेज की ओर। कॉलेज में जाते हुए मैं भगवद गीता पढ़ा करता था। ओके, और कॉलेज पहुंचने के बाद आई वुड जस्ट स्टडी माय कोर्स बुक C++, जावा, मरजावा, वो पढ़ा करता था। उसके बाद फिर लाइब्रेरी में 3 घंटा और पढ़ता था, फिर घर आता था और घर आकर के आई वुड स्पेंड टाइम विद माय पेरेंट्स, विद माय मदर, विद माय फादर, माय सिस्टर्स, और सोने से पहले 15 मिनट अगेन आई वुड रीड सम कृष्ण लीला एंड देन टेक रेस्ट। एंड वंस इन अ वीक, एवरी संडे, आई वुड गो फॉर मंगल आरती 4:30 AM to ISKCON temple, which was 1 hour away from my home. So I used to board the auto rickshaw 3:30 AM, so that 4:30 AM I can reach temple. So इस तरह से I pursued my education, and by God's grace I secured 91% marks in my graduation, and I was 5th rank in university. So if you can also do that, that will be great. Okay, और कोई सवाल किसी का? Yes, हाँ जी, okay, yes. Before I ask you a question, first of all, I would like to say that being the youth of India, I feel really happy that I'm spiritually inclined because it has changed my complete life. But अगर उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन मन में आते हैं, I feel this is the right platform आपसे पूछा जाए। ऐसा क्यों इंसान समझता है और ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि ईश्वर हम ही में बसते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि इंसान गलत कर्म करता है? जब ईश्वर हमारे ही अंदर है तो गलत कर्म क्यों इंसान करता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हम गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान को सुनते नहीं हैं। क्योंकि हम भगवान को सुनते नहीं हैं। सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है? व्यक्ति बहुत डल होता है, तो भगवान जो बोल भी रहे होते हैं वो सुनता नहीं, बिकॉज ही तमोगुण। रजोगुण में क्या होता है? डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं का शोर इतना ज़्यादा होता है कि हम भगवान की आवाज़ को नहीं सुनते। ये कर लो, वो कर लो, ये भोग लो, वो भोग लो, ऐसा पैसा मल्टीप्लाई कर लो, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगवान हम लोग बोलते भी हैं तो व्यक्ति सुनता नहीं। सत्वगुण में जाके थोड़ी बहुत आवाज़ सुननी शुरू करता है वो, क्योंकि ज़्यादातर लोग कलयुग में सत्वगुण में नहीं है, इसलिए भले ही भगवान हमारे पास है लेकिन फिर भी हम भगवान का कहना सुनते नहीं हैं। और क्योंकि हम सुनते नहीं हैं इसलिए भगवान के साथ होते हुए भी हम उनका लाभ नहीं उठा पाते, एंड वी स्टिल रिमेन मिजरेबल। हम गलत काम भी करते हैं, गलत इच्छाएं भी रखते हैं। दैट्स द रीजन। ठीक है जी, ओके। किसके पास है माइक? अब हु हैज अ माइक? आई डोंट नो, मेरा कंट्रोल नहीं है। राइट साइड, ओके, राइट।
हमारे इसके और शुभकामनाएं। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जिस तरीके से मिशनरी स्कूल बना रहे हैं उसी तरीके से इस्कॉन भी गुरुकुल बना रहा है, पर जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, तो अब आपका क्या प्लान है इस्कॉन का गुरुकुल को फैलाने के लिए, क्या प्लान है? गुरुकुल को फैलाने का हमारा बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन राजीव दीक्षित जो जैसे लोग आकर ये बोलते हैं ये लोग पैसा बाहर भेजते, तो इसलिए हम गुरुकुल बना नहीं पाते। राजीव दीक्षित जी अगर यहाँ पर आते उनको बताता हम यहाँ गुरुकुल बना रहे हैं तो उनको बड़ी खुशी होती। राजीव दीक्षित जी यहाँ होते उनको बड़ी खुशी होती कि हम जो प्रसाद बांटते हैं उसकी वजह से हम उधारी में आ जाते हैं। तो अगर वो देखेंगे कि इस्कॉन कितना संघर्ष कर रहा है विद नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर, सो देन ही वुड नॉट हैव पास सच अ स्टेटमेंट। बट हम लोग क्यों इस तरह से नहीं फैल पा रहे जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज में दे हैव एंटायर सिटी, वेटिकन सिटी, which is focused just on making schools and spreading Christianity. लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं इंडिया के अंदर? नहीं कर सकते। हम ऐसा करेंगे ओ वी आर सेक्युलर कंट्री, तो सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने धर्म को मार दिया, हिंदुइज्म को मार दिया, सनातन धर्म को मार दिया हमने। वी आर डन सो मच ऑफ हार्म। इसलिए हम गुरुकुल ये छोटे छोटे खोल पाते हैं, बड़े लेवल पे नहीं खोल पाते। सो इसलिए कहीं ना कहीं वी नीड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, globally, so then of course we can have many more gurukuls। और इसको हम पूरा प्रयास कर सकते हैं, जितना कर सकता है उतना कर रहा है। and you give us more support, we'll do it even more। ठीक है जी। okay now last question, उसके बाद यहाँ रॉक कीर्तन होगा। ठीक है जी। last question we will take from प्रभु जी। मेरे बच्चे का चार्ज स्पिरिचुअलिटी है वो साथ साथ में कैसे चले, और अपना जो एक पर्पस है, जो अपना एम है अपने जॉब को लेके, उसको कैसे सेम टाइम पे एक्वायर करें? well इसमें कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमारे पेरेंट्स से भी नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको नहीं दी। आज उनके स्पेशली हिंदूज में देखा है दैट वी शुड गिव स्पिरिचुअल कल्चर टू आवर चिल्ड्रन। अगर आज कोई बच्चा किसी का अगर स्पिरिचुअल बनता है, माता पिता दुखी हो जाते हैं, इंडिया टीवी जाते हैं, देखिए हमारा बच्चा साधु हो गया, आए 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 आए, डाकू बन गया होता हमें दिक्कत नहीं थी, वो चंबल की घाटी में अपना ऑफिस खोलता हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत होगी क्योंकि ये तो साधु हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का भी वैल्यू सिस्टम इतना नीचे आ चुका है कि अगर उनका बच्चा बुरी आदतें छोड़ करके अच्छा काम करते हैं तो माता पिता दुखी हो रहे होते हैं। बाकी धर्मों में बैंड बाजे के साथ बच्चे को छोड़ करके आते कि हमारा बच्चा धर्म का काम करेगा, लेकिन सनातन धर्म के अंदर माता पिता दुखी हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा काम करेगा। वो किसी को लाइन मारे, माता पिता खुश है, कहते लाइन ही तो मारना है, एक दिन स्क्वायर मारेगा, एक दिन सर्कल मारेगा, एक दिन स्क्वायर मारेगा, कोई बात नहीं बेटा तू लाइन मारता रहे बेटा, वी आर सो हैप्पी। तेरा कैसीनो चल रहा है, वी आर सो हैप्पी। लेकिन अगर तू साधु हो जाएगा, वी आर नॉट हैप्पी। सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स दे आर नॉट रियली वैल्यूइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो एजुकेटेड बाय मीडिया। इसीलिए पर अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है या किसी के साथ भी अगर ऐसी कंडीशन है, वेक अप अर्ली, चैन हरे कृष्णा, माता पिता के उठने से पहले कर लो। जब वो उठ जाए देयर यू बिहेव लाइक अ नॉर्मल बॉय, ताकि वो दुखी ना हो कि अरे भाई हमारा बेटा अब माला जप कर रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है, गीता पढ़ रहा है। थोड़ा जल्दी उठ जाइए, एंड देन थ्रू आउट द डे यू हेल्प योर मदर इन किचन, यू हेल्प योर फादर गोइंग टू मार्केट एंड ऑल डू दैट। सो इन दिस वे यू कैन टेक इट। बाकी उनको प्रसाद खिलाइए, भगवान के प्रसाद में बहुत ताकत है। प्रसाद खाएंगे तो हमारी उनकी इंटेलिजेंस भी चेंज होगी, वैल्यू सिस्टम विल चेंज। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन नाउ। Last question. Last. Here, in front of you. फ्रंट ऑफ मी। Here. अच्छा पीछे जी, वहीं पर ही है। ओके यस, पूछिए जी। यस प्रभु जी आपके शरणों में शांति। और हमारा प्रश्न ये है कि हमें कृष्ण जन्मभूमि कब मिलेगी वापस? मिल जाएगी। नहीं उस मतलब राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई की करी गई, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के लिए सब कुछ देखना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई लाइन नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आ जाएगी। इस्कॉन उसके लिए क्या करना है? इस्कॉन उसके लिए प्रचार कर रहा है, इस्कॉन उसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। यूट्यूब पे ऐसा कुछ वीडियो या ऐसा कुछ वीडियो मतलब साइट में वीडियोस भी हैं, लोकल एजुकेशन भी हो रही है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अब बताएं सो भक्ति भी कैसे फैलेगी, स्पिरिचुअल कल्चर कैसे आएगा, राम जी से प्यार कैसे आएगा? बाय एजुकेटिंग पीपल। सेम स्ट्रैटेजी। तो इसलिए इस्कॉन इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो वी हैव गॉट मेनी सेमिनार्स, लाइक मेरी राम कथा है पूरी यूट्यूब के ऊपर, एंड पीपल हैव गिवन वेरी गुड रिस्पॉन्स टू दैट राम कथा।
सो आप वो सुनना चाहें वो भी सुन सकते हैं आप। ऑफकोर्स मेरे से और भी बड़े अच्छे कथावाचक हैं। सो राम जी के बारे में सब प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में भी बहुत प्रयास चल रहे हैं। सो यूट्यूब जो है भरा पड़ा है, आप जाके देखिए सुनिए, एंड देन यू कैन ऑल्सो बिकम डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। Many others are taking to the path of Krishna consciousness, so you can also be like Tom Cruise. You know Tom Cruise? Tom Cruise has started coming to our Hare Krishna temple. You know, MI, Mission Impossible, Rogue Nation. Now he's coming to Spiritual Nation, and he's chanting Hare Krishna. So people are coming, they are becoming devotees of Krishna. So things are changing gradually. ठीक है जी? All right, now we have to stop because Rock Kirtan is also waiting. देखिए मैं आप सबके क्वेश्चन चले जाता हूँ बिकॉज देखिए अब MC आ गई है, इसका मतलब है प्रभु जी आप प्लीज चले जाइए, अब आपका टाइम ओवर हो चुका है, तो मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। Of course I would love to answer your questions, they are beautiful, wonderful questions, but अब मुझे विराम देना पड़ेगा। Thank you all very very much. तो राधा गोविंद जी का बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, सो प्लीज इस्कॉन इंदौर में आइए आप लोग, अपनी आंखों के सामने भगवान का मंदिर बनते देखना ये बहुत शुभ माना जाता है। It brings great fortune when you get to see the house of God, the home of God manifesting before your own eyes. So please do come to ISKCON इंदौर, बड़ा सुंदर मंदिर बना रहे हैं महामन प्रभु जी, यहाँ बैठे हुए प्रभु जी, so please सहयोग दीजिए। If you can't contribute financially because your students create awareness, लोगों को बताइए कि मंदिर बन रहा है और इंदौर के राजा हैं राधा गोविंद जी और हम उनकी प्रजा हैं। सो ये प्रजा की जिम्मेदारी है कि राजा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मंदिर बनाएं। ठीक है जी? सो थैंक यू ऑल वेरी मच। राइट, लेट्स डू वन एक्सरसाइज एंड देन आई विल लीव एंड देन वी विल कंटिन्यू। एवरीवन स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे हरे। 4.5 नंबर 10 में से कृष्णा हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे हरे। 6.5 नंबर 10 में से कम से कम डिस्टिंक्शन तो ले आओ भाइयों बहनों। लास्ट टाइम थोड़ा टफ करिए, थोड़ा फास्ट करिए, करें सब तैयार? रेडी? ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। 7.5 नंबर डिस्टिंक्शन थोड़ा टफ था, so lenient marking. Okay, आप सब बैठ जाइए प्लीज, everyone sit down. Thank you all very much. हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में रजिस्टर जरूर करने की जय, टेंपल कंस्ट्रक्शन सेवा की जय। ओवर टू यू। हरे कृष्णा। जाइए, प्रभु जी इधर ही हैं एंड हम बहुत हृदय से आपको सॉरी कहना चाहते हैं। कई सारे हमारे बच्चे हैं, यूथ है जो बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं। डोंट फील डिसहार्टेंड, इट्स अ वेरी गुड साइन। श्री प्रभुपाद कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन इज द वन हु आस्क्स क्वेश्चंस। सो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा विद दिस ब्यूटीफुल कोर्स which is called as Journey of Self Discovery. Do you really want your questions to be answered? Yes or no? मजा नहीं आया? Yes or no? So I would request everyone to please register. But before moving on, I would request His Grace Krishna Arjun Prabhu to please come ahead and extend his vote of thanks. I would request all the audience to please sit down. Please relax down. सभी से निवेदन है। एडिक्शन के बारे में आपने बताया, पोर्नोग्राफी और बहुत सारी चीज़ों में जैसे इंडिया अभी वेस्ट से भी आगे बढ़ चुका है,
बट लेकिन ऐसे अंधेरे में रोशनी डालने वाले आप जैसे साधु हैं, अमोघ लीला प्रभु जी जैसे साधु, जैसे द डार्केस्ट आवर्स आर जस्ट बिफोर सनराइज। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन उस अंधेरे में रोशनी देने के लिए प्रभु जी जैसे साधु को भी भगवान ने भेज दिया, ताकि हम सबको इस अंधेरे से बाहर निकलकर, जैसे बोलते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसी प्रकार से हम सबको इस अंधकार से दूर ले जाकर भगवान की ओर, रोशनी की ओर ले जाने के लिए ऐसे साधुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और हम सब बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। प्रभु जी अपने बिजी स्केड्यूल में भी उन्होंने अपने अमूल्य समय निकालकर हम सबको उनका संग देने के लिए दिल्ली से पधारे। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और अगर आप में से कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु जी बार बार आते रहे, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु जी के संग बार बार मिलते रहे, तो बोलिए मेरे साथ हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। शनक ऋषि प्रभु जी, जो कि श्री प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, इस्कॉन में गुरु जी हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया खरगोन में। और आप प्रभु जी हमारे साथ हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपको जो फीडबैक फॉर्म दिया गया है उसको, वो परफोरेटेड है, नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें आपको भरना है, उसको भरने से वो नीचे वाला पार्ट तो वहाँ पर बाहर आप सबमिट करेंगे तो आपको एक प्रसादन का बॉक्स मिलेगा। इस्कॉन का बहुत स्पेशल प्रसाद का बॉक्स है, तो ये आपको तभी मिलेगा जब वो नीचे का फॉर्म भर के आप वहाँ सबमिट करेंगे। सो यू हैव टू फिल द फॉर्म कम्प्लीटली, उसका आधा अधूरा मत छोड़िए, उसको पूरा फिल करिए। जब उसको पूरा फिल करेंगे और वहाँ सबमिट करेंगे बाहर काउंटर पे, तो आपको प्रसाद का बॉक्स मिलेगा। तो अभी एक शॉर्ट वीडियो है, 2-3 मिनट का एक वीडियो है। अभी ये जो कोर्स है 6 सेशन कोर्स जर्नी ऑफ सर्विस, उसमें आपको क्या मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा, उसके बारे में एक छोटा सा प्रोमो वीडियो है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिनका फेलिसिटेशन होगा, और तत्पश्चात रॉक कीर्तन। आप से कौन कौन डांस करना चाहते हैं? कुछ ही पलों में रॉक कीर्तन स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप 10 मिनट और वेट करें, उसके बाद सबके लिए प्रसाद भी है। अभी वीडियो स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा, वीडियो स्टार्ट करिए। The stars mean, what is the pattern? Similarly, we look at nature, we look at wildlife, we look at so many things around us, and we wonder what is the meaning of all this? What is the purpose of our existence? So, to answer these questions and the most important questions of life, which are, who am I? Why am I here? What is the goal of life? What is our role in this universe? And how do we discover that? To answer these and many more questions of life, we have designed this 6-session course called the Journey of Self-Discovery. In this you will know who is God, what is nature, why there are so many religions although there is one God, and how to practically apply the knowledge of spirituality in our day-to-day life, and why apparently bad things happen to good people, why there are so many conflicts, and many more such questions which might be in your mind. So we are here to offer the perfect and complete solution, the answers to all these questions. Everyone is thinking, I'm American, I'm Indian, I'm European, I'm Australian, I'm cat, I'm dog, and this and that body. We have to cleanse this body's conception. That I'm not this body. I'm Brahmasmi, I'm believe so. These are the realities.
आप सभी से निवेदन है, आप कृपा करके इस कोर्स के लिए रजिस्टर करिए, जो आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस संध्या में खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसे हमारे कई महान अतिथियां हैं, जिनकी वजह से ये एक स्वप्न जो एक मेगा यूथ फेस्टिवल का था, वो आज साकार हो पाया है। अब समय है हमारे स्पॉन्सर्स को फेलिसिटेट करने का, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का पुनः स्टेज पर आने के लिए। और बाकी सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थानों पे आराम से बैठ जाइए और जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, जैसे ही आपका नाम लिया जाएगा, आप कृपा करके स्टेज पर आ जाइएगा। हरे कृष्णा। सबसे पहले हमारे इस्कॉन इंदौर के कमेटी के चेयरमैन श्री पी.डी. अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं। फेलिसिटेशन हो। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तालियां हो जाए पी.डी. अग्रवाल जी के लिए। जज्बे के जोर से हरि बोल बोलते रहिए, हरि बोल। अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर राकेश खरे। जी बहुत ही धार्मिक है और कॉलेज में भी गीता और इस तरह के स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स को बहुत एनकरेज करते हैं और बहुत समय से उनका सहयोग रहा है। हरे कृष्ण। हरि बोल।